एक हिंदू लड़का एक हिंदू लड़की को जला के मार दिया। यहाँ बात अंकिता को इंसाफ दिलाने की तो हैया नहीं है। वो 17 साल से 7 महीने में 25 साल हो जाती है। गजब एकदम दुमका में मचा के रखे हो भाई साहब। वो सारी कॉल रिलेटेड डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा कि कब किसने कितने बजे किसको फ़ोन किया, कितनी बार फ़ोन किया, क्यों फ़ोन किया और इसमें कितने लोग हैं। हेलो दोस्तों, मैं हिफाजुर रहमान और आप देख रहे हैं DN मीडिया। जैसा कि आप थंबनेल देख करके समझ ही गए होंगे कि आज अंकिता के पिता संजीव कुमार की पोल पट्टी खुलने वाली है। जी हाँ, उनकी पोल तब से खोलेंगे। सबसे पहले चलते हैं अंकिता की बड़ी बहन के जानिब। उनकी बड़ी बहनों में भी बहुत सारा उलटफेर हुआ है। तब आपको समझ में आएगा कि अंकिता के जो पिता है ये कितनी बड़ी बला है, तब फिर आपको समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इशिका देवी, अंकिता की बड़ी बहन, 2021 में विक्की सहनी लड़के के साथ ये फरार हो जाती है। जी हाँ, ये विक्की सहनी लड़के के साथ कहीं भाग जाती है। उसके बाद फिर क्या होता है कि संजीव कुमार पहुंचते हैं पुलिस स्टेशन और एक FIR दर्ज करवाते हैं कि मेरी बेटी विक्की सहनी के साथ फरार हो गई है, भाग गई है और मेरी बेटी की उम्र 17 साल है। जब इशिका की उम्र 17 साल बताई जाती है तो पॉस्को एक्ट के हिसाब से मुकदमा दर्ज हो जाता है और कुछ ही दिनों बाद विक्की सहनी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर क्या होता है, अब कमाल की चीज़ देखिए। 2021 में फ़रार हुई थी। 29 तारीख 6ठा महीना 2021 को FIR दर्ज कराया गया था जिसमें कहा गया था कि इशिका की उम्र 17 साल है। फिर वही चीज़ जब अंकिता के साथ ये हादसा हुआ, उसके बाद जब इशिका ने अपना बयान दिया तो उस बयान में उन्होंने अपना उम्र 25 साल लिखा। कमाल है भाई। 2021 में जो लड़की 17 साल की थी और 2022 में वो लड़की 25 साल की हो गई। नहीं, मुझे बताओ संजीव भैया कि आप क्या खिलाते हो? कुछ अलग पदार्थ हैं क्या आपके लिए कि 1 साल के अंदर 6 साल उम्र बढ़ जाती है? यहाँ पे साफ तौर पर पता चलता है कि पॉस्को एक्ट को मिसयूज़ किया गया। जो एक्ट नाबालिग बच्चियों की सुरक्षा के लिए बनाई गई थी, उस एक्ट को संजीव कुमार जैसे लोग मिसयूज़ करते हैं। बात तो सही है। अब देखिए अंकिता सिंह के साथ क्या हुआ। अंकिता सिंह जब मजिस्ट्रेट को बयान दे रही थी तो उस बयान में इन्होंने अपना जन्म तिथि 2003 बताया, लेकिन जब इसके पिता FIR जब दर्ज कराने के लिए गए तो उस FIR में उन्होंने अंकिता सिंह की जन्म तिथि 2006 लिखा। लेकिन आपको एक बात और बता दूं, मज़े की बात, कि अंकिता सिंह के आधार कार्ड में उनकी जन्म तिथि 2008 है। 3 जन्म तिथि। यानी कि भैया आपको जिस जगह जैसा फ़ायदा मिले कानून से फ़ायदा उठा लो, एक हिसाब से कानून की धज्जियाँ उड़ा लो। जैसा आपका दिल चाहे वैसा कानून को आप यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पे पॉइंट समझें। अगर अंकिता सिंह की जन्म तिथि 2003 को मान लिया जाता, हालांकि वो बयान उन्होंने मरने से पहले दिया था। कोई भी लड़की, जैसा कि सारे लोग कहते हैं कि मरने से पहले कोई लड़की गलत क्यों बोलेगी, ठीक है, अगर वो गलत नहीं बोली तो उसके 2003 जो जन्म तिथि उन्होंने बताया उसको क्यों नहीं माना गया? शाहरुख का नाम बोला तो उसे बाज़ाब्ता माना गया, लेकिन जब 2003 वो अपना जन्म तिथि बोली तो उसको छोड़ दिया गया और कह दिया कि नहीं, वो गलती से बोल दी थी। और कमाल की बात यहाँ पर यह है कि अगर जन्म तिथि 2003 मान ली जाए तो फिर अंकिता बालिग हो जाती है, तो वो पॉस्को एक्ट के हिसाब से मुकदमा गलत हो जाएगा। लिहाजा 2003 जो कि अंकिता ने खुद बयान दिया था उसे रिजेक्ट करना ही पड़ेगा। उसी तरीके से जिस तरीके से इशिका देवी, जो कि अंकिता की बड़ी बहन है, उसकी उम्र 2021 में 17 साल थी और 2022 में उसकी उम्र 25 साल हो जाती है। कमाल का परिवार है भाई। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? ताली मारो। चलिए, मैं इस पे ज़्यादा क्या बोलूँगा, अब विनय दुबे भाई आगे देख लेंगे। यहाँ बात अंकिता को इंसाफ दिलाने की तो हैया नहीं है। यहाँ किसी तरह शाहरुख को फांसी पे लटका दिया जाए, चाहे जौन धारा लगानी पड़े। तो घबराइए मत, अभी तो फैक्ट्स निकल के आने चालू हुए हैं। जिस तरह से अंकिता के पिताजी का कल बयान हुआ कोर्ट में, जिसमें उन्होंने कहा कि गलती से
अंकिता का 19 साल निकल गया मुंह से। तो भाई साहब, जब गलती से निकला था तो आपने उस दस्तावेज पे क्यों साइन किया? और अंकिता की जो बड़ी बहन है वो 17 साल से 7वें महीने में 25 साल हो जाती है। गजब एकदम दुमका में मचा के रखे हो भाई साहब, ये केवल दुमका में ही मुमकिन है। मैं निवेदन करता हूँ वहाँ के प्रशासन को कृपया सही जांच करें। अदालत में इस वीडियो को जो भी व्यक्ति दुमका का देख रहा है उनसे कहना चाहता हूँ, कृपया इन तथ्यों को सोचें। उनके पिताजी से पूछिए कि ऐसा क्या हुआ कि 1 साल पहले विक्की साहनी को आपने जेल में डलवा दिया, बेचारा कुछ महीने जेल रहा। उस समय अंकिता की बड़ी बहन 17 साल की थी। आज वही अंकिता की बड़ी बहन लिख के दे रही है कि उम्र 25 वर्ष। मतलब वो तब झूठ बोल रही है कि अब झूठ बोल रही है। ये भी गलती से हो गया। इनके बाप का वीडियो स्टेटमेंट आएगा अगले कुछ दिनों में, अगले घंटों में, कि नहीं वो तो गलती से लिख गया होगा। सारी गलतियाँ इन्हीं के साथ हो रही हैं। पूरा देश बेवकूफ़ है, यही सही है। यही एकलौते ऐसे बाप हैं जिनकी बेटी खोई है। 20,000 केस रोज़ होते हैं, साल भर में होते हैं देश में। उनकी बेटियों को इंसाफ नहीं मिलता, लेकिन इनको चौचक चाहिए कि चाहे जैसे गलत कानून का गलत इस्तेमाल करें, इनके लिए सब माफ़ है। ऐसा नहीं है मेरे भाई, ये देश संविधान से चलेगा। और यकीन मानिए, अंकिता केस में अभी तो और चौंकाने वाले चीज़ें मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। अंकिता केस में अभी तो और चौंकाने वाले चीज़ें मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। अगली वीडियो में आपको वो सारी कॉल रिलेटेड डिटेल्स मैं आपको बताऊँगा कि कब किसने कितने बजे किसको फ़ोन किया, कितनी बार फ़ोन किया, क्यों फ़ोन किया, और इसमें कितने लोग हैं। ये केवल शाहरुख और अंकिता का प्रेम मोहब्बत का कांड नहीं है, इसमें शाहरुख के अलावा और 4 लोग मोहब्बत का कांड है। अंकिता ये पुलिस रिकॉर्ड पे है, मैं नहीं कोई कहानी गढ़ रहा हूँ। और मैं जब रखूँगा तो वो दस्तावेज पुलिस के रख के आपसे बात करूँगा। उसमें ऐसे भी लोग निकल के आए हैं जो पर्दे के पीछे हैं, जिनकी कहीं कोई चर्चा नहीं है। हत्या करने का उनके पास सबसे बड़ा मकसद है, लेकिन उनकी जानकारी आपको सोशल मीडिया पे नहीं दी जाएगी। कैसे दे देंगे कि एक हिंदू लड़का एक हिंदू लड़की को जला के मार दिया? आएगा। और विनय दुबे हकीकत सामने लाने से किसी के बाप से नहीं डरेगा। चाहे कितनों दबाव बना लीजिए, चाहे कितनों गालियाँ दे दीजिए, अंकिता हत्याकांड में वो सारे रहस्य आप लोगों के सामने रखेंगे। उसके बाद आप खुद तय करिएगा कि ये कांड क्यों हुआ और किसने किया।